बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके थे एक्सरसाइज 6.1 में, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो इसके सभी लेक्चर्स आपको प्रीवियस लेक्चर और अदर चैप्टर जो भी हमने प्रिपेयर किए अभी तक, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको वहां से देख सकते हो। आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर बोल रहा है दी हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अब क्या कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो क्या है, 6 मीटर मोर है, किससे, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड से। अगर हम लेट कर लेते हैं इसकी शॉर्टेस्ट साइड है ये बेस। अब ये जो हाइपोटेन्यूज वो क्या है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड के भी ट्वाइस से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, मीन्स 6 और ऐड कर दो। तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट बोलता है ना ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पे लिखते हैं और फिर ऐड कर देते हैं इसमें 6। वैसे से 6 + 2x भी लिख सकते हैं। ओके, अभी बोल रहा है इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन दी हाइपोटेन्यूज। और ये जो हमारी थर्ड साइड है, अब ये जो साइड बच जाती है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज से 2 मीटर लेस है। कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज ये है तो इसमें 2 लेस कर दो, मीन्स -2 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, मीन्स 2x + 4 ये कह सकते हो आप। तो हमारे पास ये साइड मिल गई, ये परपेंडिकुलर मिल गया, ये इसका बेस मिल गया, और ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि भी इसमें क्या रिलेशन यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि कोई भी अदर लिंक नहीं है हमारे पास इसमें रिलेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। हाइपोटेन्यूज साइड है हमारी 2x + 6 और इसका करेंगे हम होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 2x + 4 और इसका करेंगे हम होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है x, तो x का करेंगे हम स्क्वायर। ओके, इसको कर लो आप सोल्व। देखो 2 कॉमन आ रहा था, आप 2 भी कॉमन ले सकते हो या फिर इसका डायरेक्ट भी होल स्क्वायर कर सकते हो। देखो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4x², ये तो होगा। देखो या तो हम आपको इसे स्टेप वाइज करके दिखाते हैं। 2x² मीन्स a² + b² + 2ab, ये होता 2a हमारा 2x और b क्या है 6, ये होता है इसमें इक्वल्स टू में। अब हम इसमें लगा रहे हैं होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2x² + 4² और प्लस क्या होगा यहाँ पर, ये 4 है हमारा, और प्लस क्या होगा 2 × a × b। a और b किसको लेट कर रहे हैं, 2x a है हमारा और b क्या है 4। ओके, और प्लस में x², ये हो गया हमारा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया हमारा 4x² + 6 का 36 और प्लस 2 to the 4, 4 6 से कितने होते हैं 24, ये हो गया 24x इक्वल्स टू में यहाँ पर भी 4x² + 4 4 16 प्लस 2 to the 4 4 4 16x प्लस में x²। अब आप देखो यहाँ पर 4x² से 4x² कैंसिल हो रहा है, बच रहा है हमारे पास ये, और ये वाली स्टेटमेंट है हमारे पास। अब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इधर रख लेंगे हम 0, क्योंकि ये वाली सभी वैल्यूज हम लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। क्यों लेके आए हम राइट हैंड साइड में, क्योंकि x² पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव ही रहने देना है, इसलिए हम सभी को राइट हैंड साइड में लेके आए। ये जो 24x इधर आकर -24x हो जाएगा राइट हैंड साइड में आकर। ओके, यहाँ पर ये 16 है, प्लस का 16 ही रहेगा, लेकिन ये जो प्लस का 36 है ये हमारा राइट हैंड साइड में आकर हो जाएगा -36। इक्वेशन क्या बन रही है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ये फॉर्म हो रही है। यहाँ पर 8x होगा और यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -20। अब आपको करने हैं 20 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले, 8 मिले। बता सकते हो आप, बताओ सिंपल क्या होते हैं भाई, 20 के फैक्टर माइनस करने पर 8 मिले, तो 10 to the 20 कह सकते हो आप, 10 - 2 कह सकते हो, 8 मिलेगा। ओके, तो ये वही आ गया हमारा। तो हमने इसमें आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर बेस्ड है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है तो आप ये चैप्टर इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज होगा। तो बस आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता तो आपको हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर देखना चाहिए, जिसमें हमने सिंपल वे में बताया कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्टिंग से बेसिक से कर सकते हैं, और कैसे हमें ये फैक्टर वगैरह कॉमन जो भी प्रॉब्लम आपको आती है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड, वो सभी प्रॉब्लम वहाँ पर हमने रिजोल्व किए।
और वहाँ पर आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर देंगे। और नहीं हो पाया अटैच, ठीक है, अगर हम भूल जाते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, उसको कर दिया जाएगा। अब आप देखो x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू मिल रही है 10 और एक वैल्यू मिल रही है -2। कौन सी वैल्यू लेंगे? ये दोनों ले सकते हैं। देखो ये वाली वैल्यू लेंगे, ये नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये साइड है, तो हम x की वैल्यू लेंगे 10। इसका मीन्स इसकी शॉर्टेस्ट साइड x 10 हो जाएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेंगे हम, इसमें वैसे मीटर बताया तो मीटर लेंगे। ओके, फिर अगर हम परपेंडिकुलर देखें 2x + 4, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 2 × में 10 और प्लस में 4, कितना हो जाएगा? 2 × 10 = 20 + 4 24 मीटर इसका परपेंडिकुलर। और इसकी हाइपोटेनस अगर हम देखें, हाइपोटेनस क्या है? 2x + 6, ठीक है। ये क्या होगा? इसका बेस हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया, इसकी हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस 26 हो जाएगी। 10 रखोगे अगर आप x के प्लेस पर, ओके, तो ये हो गया 26। तो यही करना था सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोल रहा थी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड इट्स एरिया। देखो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में एरिया वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और वो रिलेशन बताता है उसकी लेंथ वगैरह, तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करेगा, क्योंकि एरिया में लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई होती है। तो ऐसा ही कुछ इसने यहाँ पर भी बोला है कि आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, और एरिया गिवन है। ये एरिया हमारे पास, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। टेक द लेंथ ऑफ अ प्लॉट एज x मीटर। अगर हम लेंथ x मीटर लेते हैं, यूज द पेरीमीटर 180 मीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x, यूज द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड एरिया टू राइट द इक्वेशन। वही है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी। तो अगर इसकी लेंथ हम लेट कर रहे हैं x मीटर, इसकी ब्रेथ क्या होगी? देखो हम ब्रेथ को y लेट कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि इक्वेशन हमें सिंगल वेरिएबल में चाहिए। और इसने बताया कि आप पेरीमीटर की हेल्प से जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू भी आप x के टर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो यूजिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यहाँ पर गिवन क्या है? 180 पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर ऑल्सो इक्वल होता है 2l + b। ये सभी को पता है 2l + b होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ दोनों को ऐड कर दो तो 2l + b बनता है। ये बेसिक चीजें हमने सभी एक्सप्लेन की है अपने फॉर्मूला वाले लेक्चर में, जिसमें हमने सभी मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज बताए हैं। तो यहाँ पर 2 आपको क्या करना है? 2 यहाँ पर क्या करना है? आप देखो ये क्या है? 2, इस 2 से इसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट, इस 2 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये 2 हट गया तो यहाँ पर बचेगा ओनली लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ रहा था? 90। लेंथ कितनी है? x, तो ब्रेथ क्या होगी x की टर्म में? तो ब्रेथ होगी x की टर्म में 90 - x। समझ गए आप कि हम ब्रेथ को क्या ले सकते हैं? यहाँ पर ब्रेथ को लेट कर सकते हैं 90 - x। ये है कॉन्सेप्ट कि हम लेंथ और ब्रेथ को कैसे लेट करेंगे। और अगर लेंथ और ब्रेथ लेट हो गया और एरिया हमारा 1800 गिवन है, तो बस हम सिंपल क्या करेंगे? ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया, और ये कितना हो गया? 1800। लेंथ x और ब्रेथ क्या है? 90 - x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म क्या हो रही है? यहाँ पर आ रहा है 90x, यहाँ पर आ रहा है -x² इक्वल्स टू में कितना? 1800। अब आप इसे सोल्व कर लो। यहाँ पर 0x² इधर आकर पॉजिटिव और ये 90 इधर आकर क्या हो जाएगा? -90 और ये प्लस का 1800। ओके, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर x² माइनस 1800 के फैक्टर प्लस करने पर क्या आए? 90 आए। बताओ 1800 के फैक्टर प्लस करने पर 90 आए। 18 को अब देखो सेंस लगाओ यहाँ पर कि प्लस करने पर 90 लेके आना, तो दोनों ही फैक्टर 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। तो जैसे अगर हम इसे 18 और 100 लिख दें तो इसके फैक्टर यहाँ से कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 18 से बड़ी आ रही है। अब इसको देखो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे 50 आएगा। 50 और यहाँ पर कितना आएगा? अगर हम 50 और 2 और 50 ले लेते हैं, 2 और 50 ले लेते हैं, इसको 36 बनेगा, ये 50 बनेगा। नहीं आ रहा सम करके 90। तो यहाँ पर आप क्या कर लो? 25 और 2 × 25 भी कर सकते हैं। आप देखो आप 8 × 36, 36 2 जा 72। अब 72 प्लस 25 भी 90 नहीं होगा। तो आप और कोई फैक्टर देखो, आप इसमें कॉम्बिनेशन और कुछ बना लेते हैं। इसमें 18 अगर हम 5 देखें यहाँ पर 18 5 से कितने होते हैं? 90। 18 5 से तो 90 डायरेक्ट ही हो जाएगा फिर। तो फिर और आप इसमें सोल्व करो। इसको क्या कर सकते हैं? अब 18 को अलग फैक्टराइज कर लो आप। जैसे 18 है हमारे पास, 18 क्या हो जाएगा? 6 3 18। आपको ये ध्यान में रखना है। देखो 100 के फैक्टर किए हमने 2 × 2 × 25 आ रहा है,
या फिर 4 × 25 कह सकते हो। अब अगर हम क्या करें 4, ये हमारे पास 6 4 24 और ये 75 आ रहा है, नहीं इससे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा क्योंकि 75 और 24 ऐड होकर 90 नहीं आ रहे। तो फिर हम क्या ले सकते हैं इसमें 18 आ गया, ये हमारा 6, ये 150 आ गया। प्लस करने पर ही आना चाहिए, प्लस करने पर ही आना चाहिए, हाँ जी प्लस करने पर ही हमें क्या चाहिए 1800 चाहिए। 1800 और इसके हम फैक्टर देख सकते हैं, इसमें हम माइनस करने का भी 90 नहीं है तो भाई और हम क्या ले सकते हैं इसमें, देखो आप 6 ये हो गया, 4 हो गया, अगर हम इसको देखें और 25 हो गया। कॉम्बिनेशन अगर हम बना रहे हैं 5 से ले लेते हैं, 5 6 30। देखो अगर हम 5 ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि आ ही नहीं रहा है इससे, तो 6 5 30। अब मल्टीप्लाई करो किसको, एक 5 बच रहा है हमारे पास और ये 12 होगा, 3 4 12 12 5 60 60 और 30, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब इसके फैक्टर हो जाएगा, मिलेंगे हमें 60 + 30, ठीक है 60 + 30 इंटू मैक्स प्लस में कितना आ रहा है 1800। तो या फिर आप 100 के फैक्टर नहीं करते, सिंपल इसके फैक्टर जैसे 6 एंड 3 लेते हो, 0 0 लेते, यहाँ पर भी मिल जाते हैं हमें। तो ये फैक्टर की नॉलेज आपको तब होगी अगर आपने बेसिक से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को किया है। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर फोकस रखना होगा इसके लिए और प्रैक्टिस करनी होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तब जाकर आपको ये सेंस मिलेगा कि हम कैसे फैक्टर करें बड़े फैक्टर्स के। यहाँ पर ये 60, ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 60 और यहाँ पर ये x - 30, ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो एक अब दोनों वैल्यूज क्या मिल रही है, एक तो x की वैल्यू मिल रही है 60 और एक x की वैल्यू मिल रही है 30। अब हम क्या करें इसमें 60 एंड 30 से कह रहा है कि सोल्व द इक्वेशन टू कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोट, लेंथ एंड ब्रेथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो वही इसमें 2 आंसर्स आ रहे हैं। पहला आंसर कि अगर हम लेंथ लेते हैं कितना 60 तो ब्रेथ कितना होगा 90 - 60, कितना हो जाएगा 30, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हम लेंथ ले लें क्या 30 तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 90 - 30। तो क्या ब्रेथ कभी भी बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, ब्रेथ कभी भी लेंथ से बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर ये वाला करेक्ट है 60 एंड 30, लेंथ कितनी 60 और ब्रेथ कितनी 30। ओके, तो ये हो गया इसका सिंपल आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में। समझ रहे हो? तो आप कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं। नेक्स्ट देखो आप 13th में, इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन लेट करेंगे फ्रैक्शन क्या है हमारे पास x/y, ये इसका न्यूमरेटर और ये इसका डिनोमिनेटर। समझ गए? अभी कह रहा है कि इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, जो क्या है इसका डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, कितना ग्रेटर देन है 3 ग्रेटर देन है। मीन्स या तो आप ये कह सकते हो कि अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है, मीन्स x + 3 है। तो आपको इस टाइप से मतलब इस टाइप से आप फ्रैक्शन लेट कर सकते हो इसमें x और y ना लेट करके, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ही वेरिएबल का यूज़ करना है। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब अगर हम दोनों में से ही सब्ट्रैक्ट कर दें क्या 1, x में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और यहाँ पर इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/14। तो ये कितना डिक्रीज हो जाती है हमारी 1/14 हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, इसको सोल्व करना, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो आप फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करो। इसमें देखो क्या बन रही है, इसमें अगर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 14x - 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो रहा है कितना 3 - 2, मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा, x - 2 ये हो गया सिंपल। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो क्वाड्रिकेशन तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 14, तो कौन सी फ्रैक्शन डिक्रीज हो गई 14? तो फ्रैक्शन डिक्रीज जो हो रही है ना वो कौन सी डिक्रीज हो रही है, जो पहले वाली ओरिजिनल फ्रैक्शन है। मीन्स कि इसका मीन्स ये है कि भाई आप x और x + 3 ये जो पहले हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी ये कितनी डिक्रीज हो जाएगी 1/14 डिक्रीज हो जाएगी, इतना और कम हो जाएगी, ये है इसका मीनिंग। तो ऐसे आपकी क्या बनेगी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो इक्वेशन अब फॉर्म होगी हमारी। तो इसको सोल्व करने के लिए बेस्ट क्या है मेथड, बेस्ट ये है कि भाई x - 1 में यहाँ पे क्या कर लो x + 2 हो जाएगा, ये तो 3 - 1, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, ये माइनस में हो जाएगी, यहाँ पर x और यहाँ पर x + 3, ओके, इक्वल्स टू -1/14।
14 ये होगा। अब आप इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब ये देखो डिनोमिनेटर ये है हमारे पास, डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम लेंगे और हमें एलसीएम लेना नहीं आता है एक्स वाली वैल्यूज का, तो आपको सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x प्लस 3 से, माइनस x की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, ओके, इक्वल्स टू में माइनस 1/14 ये होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और ये माइनस 3, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक्स के एक्स में करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू माइनस 1/14 ये हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, ये 2x ऊपर 2x आ रहा है, माइनस 3 बच रहा है और माइनस 2x। अभी 2x से 2x भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 5x प्लस 6 ये रहेगा और माइनस 1/14 ये होगा। अब आप इसको देखो, ऊपर बच रहा है हमारा माइनस 3 और नीचे डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इक्वल्स टू में क्या है, माइनस 1/14 ये है। अब आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 3 कितने होते हैं 42। वैसे आप यहाँ से माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं तो ये माइनस हटा दो, ठीक है, माइनस रिमूव हो गया और यहाँ पर आ गए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। यहाँ पर 0 और ये 42 लेके आएंगे हम राइट हैंड साइड में, ये 5x प्लस 6 और माइनस 42, 6 माइनस कर दो 42 में से कितना बचेगा, 6 माइनस कर रहे हैं तो ये बच रहा है 36, वो भी माइनस में, ठीक है। 36 माइनस में 36 से फैक्टर प्लस कर माइनस करने पर कितना है 5 है, तो 9 4 जो 36 होते हैं तो आप इसे कह सकते हो 9x माइनस 4x माइनस 36। अभी छोटे मोटे फैक्टर तो आप देखते ही बता दोगे अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से कर लिया है। स्टार्टिंग में हम क्या कर लेंगे, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स कॉमन ले लो और लास्ट 2 टर्म्स में से -4 कॉमन आ रहा है, तब x प्लस 9 बच रहा है हमारा, ओके। तो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है हमारा x प्लस 9 और यहाँ पर ये x माइनस 4, 2 फैक्टर्स x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी -9 एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 4, ये होगी वैल्यूज, ओके। x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -9 और x की वैल्यू +4। अब हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसलिए x की वैल्यू लेंगे हम 4। अगर हमने x की वैल्यू 4 ली है तो यहाँ पर क्या लेंगे 4 + 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, फ्रैक्शन क्या आएगी 4/7, बस ये करना था। तो लास्ट में आप लिख दोगे एंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू 4/7, ओके। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल था। नेक्स्ट देखो आप इसमें, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स इन द ईच रो। अब जो सीट्स है वो अरेंज है रोज एंड कॉलम्स में, इस टाइप से रोज है, रोज एंड कॉलम्स में इस टाइप से है हमारे पास, समझ रहे हो। अभी कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। अभी जो रो है हमारे पास, मान लेते हैं ये R1 R2 R3 R4, ये नंबर ऑफ रोज है। तो इसमें सीट भी कितनी है 1 2 3 4 5 सीट है, तो 5 ही रोज होंगी इसमें, समझ रहे हो, 5 ही रोज होंगी इसमें, 5 रोज है तो 5 ही सीट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, अगर नंबर ऑफ रोज डबल हो जाए एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, और नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस हो जाए 10, मतलब कम हो जाए सीट 10, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300, तब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी इंक्रीज हो जाएंगी 300 और इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है इसका मीनिंग, अब इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आप अगर हम ओरिजिनली देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है x है, नंबर ऑफ रोज कितनी है लाइट कर लेते हैं, x हमें नहीं पता वो कितनी है, 10 5 50 जो भी है। अब उतने ही नंबर ऑफ इसमें सीट्स हैं, तो भाई जितने भी रोज हैं उतने नंबर ऑफ सीट हैं। इसका मीन्स आप इसी का स्क्वायर कर दोगे तो नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे हमें, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बंदे हैं वो मिल जाएंगे। देखो अगर मान लेते हैं भाई 10 रोज हैं, अगर 10 रोज हैं
और एक रो में 10 ही बंदे हैं, तो 10 इंटू 10 टोटल 100 बंदे हो जाएंगे, 100 पीपल हो जाएंगे, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ओरिजिनली अगर हम देखें तो उसमें कितने बंदे होंगे, अगर हम एक्स ऐड करके चल रहे हैं तो होंगे एक्स स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लेट क्या हमने लेट नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई इक्वल्स टू एक्स, देन नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रोज, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रोज कितनी होंगी एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल पर्सन आप बोल सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे हमारे एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। ओरिजिनली हमारे पास इतने नंबर ऑफ पर्सन हैं। ओके, ये कह सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, आगे कंडीशन में इसने बोला है कि द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल, ये हो गया व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल, अगर नंबर ऑफ रोज डबल कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ रोज डबल की, एंड द सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, और जो सीट है उनको क्या कर दो रिड्यूस कर दो 10, अगर ये पहले एक्स थी तो आप क्या कर दो 10 कम कर दो, देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी इंक्रीज हो जाती हैं 300 इंक्रीज हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स कैसे बनती हैं, यहाँ पर रो इनटू में टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो अब कितनी इंक्रीज हो गई 300, पहले कितनी थी एक्स स्क्वायर थी, पहले कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सीट्स कितनी आ रही थी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, पर्सन नहीं कह सकते, टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि पर्सन वगैरह की बात ही नहीं हो रही, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो पहले कितनी थी एक्स स्क्वायर, अब 300 और इंक्रीज हो जाएंगे अगर ये कंडीशन रही हमारी, तो बस इसी से हमारी क्वाड्रिकेशन फॉर्म हो रही है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बस आपको क्या करने में आएगी, इक्वेशन फॉर्म करने में। हमेशा इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, जैसे वो बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाओ, सिंपल हो जाएंगी इक्वेशन फॉर्म हमारी। और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप ऐसा सोचो कि भी आप 2-4 क्वेश्चन कर लो और आपसे सभी क्वेश्चन हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम इसके 200-300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको दिमाग में बात आएगी कि भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन हमने करा दिए उन क्वेश्चन को अगेन करें, तब आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास क्वाड्रिकेशन। अब आपको बताना है 300 के फैक्टर माइनस करने पर 20 है, तो 20 से एक बड़ा फैक्टर हमने लिया 30 और 10 इसके फैक्टर भी मिल रहे हैं, डायरेक्ट पता चल रहा है। देखो अगर हम 30 माइनस 10 करें तो 20 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 300 भी आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 30x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 300 इक्वल्स टू में 0, ये हो गया। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर x कॉमन लो, x माइनस 30 प्लस 10 कॉमन लो, और यहाँ पर कितना जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर ये x माइनस 30 और यहाँ पर ये x प्लस 10, ये मिलेगा भाई सिंपल। x की वैल्यू क्या होगी 30, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी माइनस 10। क्या लेंगे x की वैल्यू, क्या पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स या फिर रोज की बात कर रहा है। इसका मीन्स हमें बताना क्या था, नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट x थी, और x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 30। इसका मीन्स इसका आंसर होगा हमारा 30। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई, ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज आ गई 30। फिर क्या कह रहा है ये नेक्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट्स बतानी है। तो अरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट्स 300 और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास आफ्टर अरेंजमेंट, ठीक है। तो आफ्टर अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे 300, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, और 900 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1200। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ये इसका आंसर हो गया हमारा 14th का। 14th के सेकंड पार्ट का कितना आंसर आ रहा है 1200 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है पर्सन मेड अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद इट्स लेंथ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मीन्स इसमें क्या बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर मोर है इसकी विड्थ से। अब अगर हम इसमें लेट कर लेते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी, हम लेट कर लेते हैं उसकी जो ब्रेथ है वो x, देन लेंथ कितनी जाएगी 5 मीटर मोर। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि द नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर। ये इसकी जो लेंथ है वो कितना इंक्रीज कर लेता है, इसको 3 मीटर और इंक्रीज कर लेता है, मीन्स कितना हो जाएगा x प्लस 8 मीटर हो जाती है इसकी लेंथ।
एंड डिक्रीज द विड्थ बाय 2 मीटर, और इसकी विड्थ को कितना डिक्रीज कर लेता है, 2 मीटर डिक्रीज कर लेता है, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस 2 मीटर। सिंपल, और कुछ नहीं कर सकते। इसमें बोल रहा है द एरिया ऑफ द सेकंड गार्डन मींस अब जो हमारी लेंथ और ब्रेथ आई है इससे जो गार्डन बन रहा है उसकी जो एरिया अगर हमारा 119 है, देन आपको क्या बताना है, वॉज द सेकंड गार्डन लार्जर और स्मॉलर। बताना है कि भी जो सेकंड गार्डन है वो लार्ज होगा या स्मॉलर। कैसे बताएंगे, तो अगर हमें ओरिजिनल पता होगा, अगर हमें ओरिजिनल का एरिया पता होगा तभी तो हम बताएंगे, और उसके लिए हमें चाहिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, और एरिया में सेकंड वाले का गिवन है 119। लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम इसमें करेंगे तो लेंथ क्या है इसकी x प्लस 8 और ब्रेथ क्या है x माइनस 2। ये लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 119। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, x को x में करेंगे x स्क्वायर, और फिर x को 2 में करेंगे वो भी माइनस में, तो माइनस 2x, फिर 8 को इसमें करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 8x, और यहाँ पर 8 2 16 इक्वल्स टू में कितना 119 ये होगा। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस 6x, क्योंकि माइनस 2 प्लस 8 कितना होगा, प्लस 6x, माइनस 16, और ये माइनस 119 को लेके आएंगे हम क्या, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 6x, इन दोनों को माइनस कर लो आप, कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 135। अब आपको क्या करना है, 135 के फैक्टर माइनस करने पर 6 आए, तो आप बताओ इसके क्या फैक्टर होंगे। 15 के टेबल में आता है ये, तो 59 जाते हैं, यस, तो इसमें देखो फैक्टर भी मिल गए इसके हमें, 15 माइनस 9, 59 जा कितने होते हैं 135, और माइनस करने पर 6 मिल रहा है, ओके, इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस में 9x माइनस 135 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15, और माइनस में 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस में 15 इक्वल्स टू में 0। आप यहाँ पर क्या कर लो, x प्लस 15 और यहाँ पर ये x माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, तो आप वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ से x की, तो यहाँ पर मिल रही है माइनस 15 तो हम लेते नहीं है, मतलब माइनस में तो वैल्यू लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव हो, तो x की वैल्यू लेंगे हम 9। इसका मीन्स क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 9 ले रहे हैं, x की वैल्यू 9 ले रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेथ हम क्या ले रहे हैं 9, लेंथ कितनी हो जाएगी 9 प्लस 5 14। ये इसके ओरिजिनल डायमेंशन है, और इसका ओरिजिनल एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 9 या 9 इंटू 14 कह सकते हो आप, कितना आ रहा है 49 से कितने होते हैं, 1 कितना होता है 126, ठीक है 126 होता है, तो 126 मीटर आ रहा है। तो देखो कौन सी एरिया बड़ा है इसमें, एक एरिया हमारा ये है सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ये, तो भाई ये वाला जो एरिया है वो स्मॉलर है, किससे, फर्स्ट वाले से कितना स्मॉलर है 7 मीटर स्मॉलर है। तो बस ये इसमें आंसर भी हमें गिवन किया है कि ये क्या है, हमारा सेकंड वाला जो एरिया है वो क्या है, स्मॉलर है 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड एरिया क्या होगा हमारा, सेकंड एरिया विल बी 7 मीटर स्क्वायर स्मॉलर, ओके। ये करना था इसमें हमें 15th क्वेश्चन में। तो ये 15th क्वेश्चन था हमारा लास्ट, मतलब इसके बाद भी क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करिए। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे करेंगे कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।